राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं 27 आपके लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, यानी कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। उसके बाद जिस भी बच्चे का इस दिन बर्थडे है उसके लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है वो मैं इन शॉर्ट आपको छोटी सी बता दूंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, कहीं ना कहीं स्टक हूँ। देखो, ऐसी सिचुएशन बुरी नहीं है, ये शनि का थोड़ा सा प्रभाव लग रहा है मुझे आपके ऊपर, लेकिन सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। हनुमान जी का नाम लेना, हनुमान चालीसा करो और उसके बाद अपने आँखों पे जो भ्रम की पट्टी बनी है ना उसको खोलो और उसके बाद आपको सब चीज़ स्पष्ट दिखेगी, साफ दिखेगा। यानी कि आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको भ्रम में नहीं रहना, ठीक है। बाहर निकलो उस चीज़ से, वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपको परेशान कर रही है। नहीं ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो, बेहतर होगा। सेकेंड हाफ में मुझे लगता है आपका कोई काम होगा, यहाँ पे आप जिस भी बारे में सोच रहे हो बड़ी जल्दबाजी में रहोगे और आपको ऐसा लगेगा, आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि इतनी जल्दी से आपको कोई याद कर लेगा या आपको कोई काम बन जाएगा, आपका कोई इतनी जल्दी से कोई आइडिया आपका फिट बैठ जाएगा या कोई प्लान आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपके लिए एक्शन जो है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। यानी कि आप एक्शन मोड में रहोगे। कन्वेंस थोड़ा ध्यान से चलाना, गाड़ी ध्यान से चलाना, बस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बाकी काम आपका सेकेंड हाफ में बनता हुआ मुझे दिखाई देता है। फर्स्ट हाफ में बन सकता है अगर आप अपने ब्रह्म जाल से बाहर निकले तो, मगर आप निकलेंगे नहीं इसलिए वो बनेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। यहाँ कोई यात्रा नज़र आती है आपकी, आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो और उसके बाद आपको जा कर के वापस आना। कई बार कोई होता है ना, कोई ऐसी न्यूज़ भी मिल जाती है जो हमें जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के आप लौटते हुए लेकिन उदासी से, तो यहाँ आपको कोई जाना और आना वापस ऐसा सा पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर आप किसी न किसी से जो ज्ञान लेते हुए उनसे थोड़ा पूछताछ करते हुए, यानी कि फ़ायदा क्या होगा मेरा, किस चीज़ में होगा। ये एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या आपको हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ में। यहाँ आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए डर रहे हो, अंदर से इंट्यूशंस काम कर रही हैं, लेकिन वो जब आपको सामने से दिखती हैं तो आप अंदर अंदर से डर रहे हो। तो आपको लग रहा है अरे भाई ये क्या घुमावदार लच्छेदार जलेबी है, मुझे तो ना किसी काम का कोई बात का सिर समझ आ रहा है ना पैर समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नॉलेज की ज़रूरत है, तो ये नॉलेज आप एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर से ही ले सकते हो, तो वहाँ चले जाना, ठीक है। आपके काम सेकेंड हाफ में वहाँ बनेंगे। थोड़े इमोशनली भी आप अनस्टेबल से हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं कुछ बेटर हुई नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। यहाँ आप अपने ऊपर ट्रस्ट कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे, खुद पर ही, और कोई और भी है तो उसके लिए भी आप कभी सोचते हो हाँ ऐसा करते हैं, कभी सोचते हो नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में लगातार लगातार चलती चली जा रही हैं। तो यहाँ आपको मेन क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा स्टेबिलिटी नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाफ में आपके लिए क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, आप बहुत स्ट्रगल से, बहुत चीज़ों से निकल के आए हो और उसके बाद आप एक फादर फिगर जो है अपनी फैमिली में निभा रहे हो। यानी कि अपने परिवार में आप एक फादर फिगर की तरह जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि पूरी चीज़ों को अथॉरिटेटिवली आप खुद संभाल रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप खुद संभाल रहे हो तो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो और अपने आप जो आप करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो उस काम को वैसे ही करो, ठीक है ना। अपने दिमाग को यूज़ करो, इमोशंस को हावी होने मत दो, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। आप अपने इमोशंस के अंदर आके बहुत चीज़ें सोच रहे हो, ऐसा वैसा वैसा, इमोशंस की कोई जगह नहीं है आज, ठीक है। उनको एक साइड रखो, बक्से में बंद करो और अपने दिमाग को चलाओ, लॉजिकल बात करो। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। यहाँ आपको अकेलापन
अकेले लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत सारे काम आपको अकेले करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद आप सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा लड़ाई झगड़ा इस तरह से आप इस तरह से करोगे कि किसी भी तरह से मैं जो भी करना चाहती हूँ, मतलब ज़बरदस्ती, ठीक है, फोर्सफुली, कि जो भी मुझे करना है बस मुझे करके ही रहना है। यानी कि ये मेरे को लड़ाई करो या झगड़ा करो या कुछ भी करो, मुझे किसी भी कीमत पे जीतना है। यानी कि ये लड़ाई आपको भारी पड़ेगी। लड़ाई किसी से मत करना, लड़ाई के लिए आगे मत बढ़ना। अगर आप लड़ाई के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी। और अकेलापन तो मॉर्निंग में है, ये काम आपको अकेले ही करने पड़ेंगे, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी आप सेकेंड हाफ में जो लड़ रहे हो या कुछ, वो सिर्फ आप जीत के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि यू आर राइट, आप ठीक हो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। मूलांक 5 वालों के बारे में मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह की कमिटमेंट, आप किसी से कोई बात कर सकते हो, उनके साथ कोई बैठ के सोच विचार कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये काम करेंगे तो इसमें हमारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ आप बहुत सारे कामों को इस तरह से कोई किसी के साथ पार्टनरशिप या कुछ इस तरह से आप करते हुए दिखाई देते हो। अब सेकेंड हाफ के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हो, किसी से स्पिरिचुअल एडवाइस ले रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मुझे पूछना चाहिए किसी से, कोई किस तरह से काम करना है किस तरह से नहीं करना, वो चीज़ें मुझे पूछनी है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझा सके, यानी कि कोई ऐसा काउंसलर हो या कोई मेंटर हो जो आपको बता सके। लेकिन आप डिसाइडेड नहीं है कि आप क्या करने वाले हो। आप ऐसे ही किसी को कह रहे हो कि हाँ मैं इसके साथ रह लूँ, या मैं इसके साथ पार्टनरशिप डाल लूँ, या मैं इसके साथ रिलेशनशिप बना लूँ, लेकिन अंदर से आपका अपना मन ही डामाडोल है। आपको खुद को ही नहीं पता चल रहा कि आपको करना क्या। तो यहाँ आप किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी न किसी की सलाह लेते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद हम बात करते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। आप सारे काम बहुत बढ़िया तरीके से अपने फर्स्ट हाफ में बनाते हुए दिखाई देते हो। आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप जो भी करोगे अपने दम पे करोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और एक्चुअली आप कर सकते हो। आप माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में आपको ऐसे लगेगा कि मुझे कोई बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे कोई धोखा दे रहा है, कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, कोई मेरे से झूठ बोल रहा है, ये चीज़ें आपको लगेंगी और एक्चुअली आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। आपके लिए झूठ बोलना, वो चीज़ जो है नहीं, उसको ज़बरदस्ती आपके ब्रेन से खेलना, आपको स्कीमें तरह तरह की आपके ऊपर लगाना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कोई मिसलीड कर रहा है, मुझे मैनिपुलेट कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लोगे तो मेरे हिसाब से सोच समझ के काम करना। हनुमान जी के मंदिर में झंडे, हनुमान जी का मंदिर ना भी हो, ठीक है, अगर आप सपोज़ करो हनुमान जी को नहीं मानते, तो भी मंदिर में झंडा और मंदिर में केले, ठीक है, ये आपने पहुंचा देने हैं। ये 2 चीज़ें अगर आप पहुंचा दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। हनुमान मंदिर में चढ़ा दो तो और बढ़िया। अब उसके बाद बात करते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। यहाँ मुझे लग रहा है आप अपने किसी बंदे के लिए बहुत सारे काम करने वाले हो, यानी कि कोई परिवार का आपका सदस्य हो सकता है। तो यहाँ आप टीम वर्क करते हुए दिखाई देते हो। कहीं बाहर जाने के लिए आप तैयारियां कर रहे हो, यानी कि बाहर जाने के लिए आप तैयारियां कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ों को जो है मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर वर्क हार्ड कर रहे हो कि किसी भी तरीके से जो है आपके लिए कोई ना कोई कोलैबोरेशन तैयार हो या आपके मिली भगत से कोई ना कोई काम हो। तो यहाँ पे मिली भगत से बाहर जाने की कोई ना कोई स्कीम आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हम बात करते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। देखो आपको कोई मौका मिल रहा है, लेकिन आप ना इतने मस्त रहोगे अपने आप में। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, तो ये मूलांक 8 वाले जो होते हैं वो टेंशन लेते भी हैं और नहीं भी लेते, यानी कि वो दिखाते हैं वो टेंशन नहीं ले रहे, अदरवाइज़ वो ले रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो दिखाएंगे ऐसे कि हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बाद आप ये देखो कि वो अपने लापरवाही थोड़ी ज़्यादा करते हैं, यानी कि इतनी जल्दी चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो लापरवाही ज़्यादा करते हैं। उसके साथ एक मौका हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है आपके लिए विन विन सिचुएशन, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है प्रोग्रेस या आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होता हुआ मुझे दिखाई देता है। यानी कि आप जो भी कोई काम करोगे आप अपने गोल को अचीव करोगे और आपको बेहतरी मिलती हुई दिखाई देती है, तारीफ़ भी आपकी होगी हर जगह। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। देखो घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना
कुछ दिक्कत, लेकिन हाँ, बहुत खुश रहोगे, बहुत मज़े में रहोगे। यहाँ पे आपको अंदर से कहीं न कहीं शांति, कहीं न कहीं से सुकून मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही बढ़िया, मेरे तो सारे काम बहुत बढ़िया से हो गए। किसी पार्टी में कोई सेलिब्रेशन आपके लिए होती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपका काम बनता हुआ। अगर आप कोई काम कर भी रहे हो तो बहुत बढ़िया, और अगर कहीं दूर हो तो अपने घर की वापसी होती हुई आपकी दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिस भी बच्चे का बर्थडे है उसके लिए क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मारुति का आशीर्वाद ले लो। मारुति आपके लिए बहुत बढ़िया करें, आपको आशीर्वाद उनका बना रहे। आप ने करना क्या है, बस उनको याद करना है, और उसके बाद आप उनके लिए कोई भी उनके आगे बात रखोगे, वो आपकी बात को पूर्ण कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स की। यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ना चीज़ों को समझना है ठीक से। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को ऊपर ऊपर से समझ रहे हो, मतलब डेप्थ में समझ नहीं पा रहे। आपको डेप्थ में समझना है चीज़ों को, और उसके बाद आपने क्या करना है। देखो, ईश्वर आपको कोई ना कोई साइंस दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस चीज़ में ये भला है, इस चीज़ में ये बुरा है। तो यहाँ आपको जो है बेहतरी होती हुई दिखाई देगी, अपने लिए फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, और आप हर चीज़ को बढ़िया तरीके से जज कर पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आप किसी को पैसे देने वाले हो, आपने किसी के पैसे ले रखे हैं जी। एक कहावत है, कहते हैं किसी का पैसा लिया हुआ इंसान की पीढ़ियाँ काटती हैं, यानी कि आपने किसी से धोखे से या कुछ कई जन्म लेने पड़ते हैं उस पैसे को काटने के लिए, और किस तरह से आप उस पैसे को चुकाते हो, ये कहना और सुनना बड़ा ही अजीब लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ आपको किसी के पैसे देने हैं। जब भी किसी के पैसे देने हो तो कहते हैं दूध से धो कर दो। दूध से धोने का मतलब है कोई इफ़ नहीं, कोई बट नहीं, बस पैसे देने हैं तो देने ही हैं। वो जैसे भी देने हैं, उल्टा थैंक यू कहो कि वो आपके काम आए हैं उस समय में। ठीक है, वो करने की बजाय और किसी के साथ गलत करना, वो या उसका पैसा नहीं देना, वो अच्छी बात नहीं है। पर कुदरत आपको पैसा दे रही है, आप उनका पैसा चुकाइए। अब उसके बाद बात करते हैं उसके बाद के 3 मंथ्स में। यहाँ मुझे लगता है आपको पारिवारिक खुशियाँ, सौहार्द, परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए आप दिखाई देते हो। बढ़िया रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा, आपको बढ़िया महसूस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, परिवार के साथ बहुत खुश रहना है, बहुत मज़े करने हैं, एंजॉय करना है। अगर टाइम है, छुट्टियाँ भी चल रही हैं, क्या पता आप अपने बच्चों के साथ छुट्टियों पे भी जाओ, या कहीं उनके साथ घूमने जाओ परिवार के साथ, यानी कि आपके लिए फैमिली में एक खुशी मेरे को दिखाई देती है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं जो है किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी की सलाह लेकर चलोगे तो आपके लिए बढ़िया होगा, यानी कि आपको किसी से अच्छी से सलाह लेकर चलना है। बढ़िया तरीके से आपने उनके साथ बात करनी है। आपने उनको कहना है कि भैया आप मुझे सलाह दो, आप जिस तरह से मुझे सलाह दोगे, क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप उनसे सलाह ले लोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाए। अगर कुदरत आपको ऐसा मौका दे रही है कि आपको किसी को सलाह देनी है, तो आप भी किसी को सलाह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।